जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष का आप लोग प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल क्लास की। इस क्लास में साथियों आपको देखने को मिलेगा पिछले वर्ष में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर कंसाइज किया गया है। धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा, हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग यहाँ पर देते हुए चलिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, ब्रज भाषा है, यानी साथियों आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत? बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? और ये प्रश्न दोस्तों पेपर में पूछा जा चुका है, इस पर स्टार लगाएं आप लोग। चलिएगा, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं पश्चिमी हिंदी वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जो भी साथी बी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। क्या भाई? ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पश्चिमी हिंदी का विकास जो है सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसमें साथियों ब्रज भाषा के अलावा जो है कौन कौन सी बोलियां आती हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं तो आप लोग ध्यान रखें। पहला आपका हो गया ब्रज भाषा, दूसरा हो गया आपका कौरवी, तीसरा हो गया आपका कन्नौजी, चौथा हो गया आपका बुंदेली। ठीक है, तो ये सभी बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ध्यान रखें। तो जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया सवाल है, आंसर आप लोग यहां पर दीजिएगा। यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे आशीर्वाद जो लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। एकता भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। तात्कालिक भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन साथियों अगर हम बात करें उपरोक्त की, उपरोक्त आपका बिल्कुल गलत लिखा गया। उपरोक्त साथियों जो इसका सही वर्तनी होगा वो होगा आपका, ध्यान रखिएगा, उपरयुक्त होता है। क्या साथियों? उपरयुक्त आपका ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए, निम्न प्रश्न में से जो है अशुद्ध शब्द पहचानिए। इसमें भी दोस्तों क्या पहचानना है आपको? अशुद्ध शब्द इसमें से आपका कौन सा है? सभी प्यारे साथी आंसर दीजिएगा। साथियों यहाँ पर सभी प्रश्न जो लिए गए हैं सारे प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग धैर्य के साथ इन क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। इससे आप अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। देखिएगा आप लोग इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। चलिए देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर साहित्यिक की बात करें तो ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। सूची की बात करें ये भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। भावुकता की बात करें ये भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है दोस्तों। लेकिन जो उज्ज्वल यहाँ पर दिया गया है ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत लिखा गया है। उज्ज्वल साथियों जो लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी होगा। ठीक है, और ये पूछा गया है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ए विकल्प पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल ये देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध को पहचानिए। इसमें आपको क्या बताना है? अशुद्ध शब्द इसमें से आपका कौन सा है? आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताइए। चलिए 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको इसमें से जो है अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। सभी प्यारे साथी आंसर छाप देंगे। चलिए भाई दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे आवश्यकता जो लिखा गया है बिल्कुल सही और सटीक लिखा गया है। कार्यक्रम भी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा गया है। उपलक्ष्य की बात करें ये भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन दोस्तों जो अंतरात्मा लिखा गया है ये बिल्कुल आपका गलत लिखा गया है। ठीक है,
अंतरात्मा का जो शुद्ध वर्तनी होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, अंतरात्मा का जो शुद्ध वर्तनी होगा ये आपका बिल्कुल सही और सटीक होगा। ठीक है, ध्यान रखें। तो ए ऑप्शन जो आपका दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर दिया है, किस क्रमांक में जो है अंतस्थ व्यंजन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर राइट आंसर आप बता सकते हैं। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन बताना है। हमने कई क्लास में डिस्कस किया है कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया है। चलिएगा दोस्तों, बात करें अगर यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन की, आप ध्यान रखिएगा 4 जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व। ठीक है, ये साथियों 4 क्या है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप देखेंगे जो आपका बी ऑप्शन दिया है य व, ये आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। बी विकल्प जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल दोस्तों और कभी कभी पूछता है, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं। अर्धस्वर की बात करें साथियों, य और व, ये दोनों साथियों अर्धस्वर भी कहलाते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला सवाल, व व्यंजन है, बताइए, ऊष्म है, महाप्राण है, अंतस्थ है, अघोष है। सवाल नंबर 6 का यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, फटाफट आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा साथियों, लाइक करने से ये सेशन जो है और भी साथियों के पास पहुंचता है। ठीक है, तो आप लोग सेशन को ज़रूर लाइक कर देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ इसी तरीके से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। तो वह व्यंजन साथियों ये आपका कैसा है, ये आपका एक अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अभी हमने आपको बताया 4 जो है आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व। ठीक है, अगला सवाल देखें और बात करें साथियों ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तीनों श आपके हो गए, तीनों श आपके हो गए और एक आपका हो गया ह। ये क्या है, ये 4 आपके जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला सवाल, देहात शब्द का विशेषण रूप आप यहां पर बता दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहां पर बता सकते हैं आप लोग, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर बताएं। यहां पर आप देखेंगे साथियों, देहात संज्ञा से जो आपका विशेषण रूप बनेगा वो बनेगा क्या, देहाती बनेगा। क्या भाई, देहाती बनेगा। जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हैं। देहात शब्द से जो बनने वाला विशेषण है वो हो जाएगा आपका देहाती। ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पर फटाफट आप लोग आंसर छाप दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है, बताएं। छोटा का जो है साथियों यहां पर आपको क्या बताना है, भाववाचक संज्ञा बतानी है। फटाफट आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। आप सभी साथियों को पता होगा भाववाचक संज्ञा से किसी भाव, गुण या अवस्था का जो है बोध होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन क्या है, बचपन ये क्या है दोस्तों, ये आपका भाववाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लड़कपन क्या है, लड़कपन ये भी क्या है, भाववाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो छोटा का क्या हो जाएगा साथियों, छुटपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। छोटा दोस्तों क्या है, ये आपका विशेषण है और इससे जो भाववाचक संज्ञा आपका बनेगा छुटपन बनेगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 आप ध्यान से देखिएगा, अच्छाई का विशेषण रूप क्या है, बताएं। सवाल नंबर 9 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छाई का विशेषण रूप यहाँ पर आपको बता देना है। चलिएगा, सवाल नंबर 9 का आप लोग यहां पर आंसर बताएं, अच्छाई का विशेषण रूप। तो आप देखेंगे दोस्तों, अच्छाई क्या है, ये आपका एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्या, ये आपका एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा और इसका जो विशेषण रूप होगा वो क्या हो जाएगा, अच्छा। क्या, वो हो जाएगा आपका अच्छा। क्या है, ये आपका एक विशेषण रूप है और इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा अच्छाई। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छाई का विशेषण रूप हो जाएगा अच्छा। ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है,
उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है गुणवाचक, विशेषण, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिया है, फटाफट आंसर आप यहाँ पर छापेंगे। चलिएगा, आज की क्लास का जो टारगेट रहेगा लगभग 35 से 40 प्रश्नों का टारगेट रहेगा। देखिएगा आप क्या 35 से 40 प्रश्न सही कर पाते हैं कि नहीं। अंत में स्कोर आपको ज़रूर बताना है। उस ग्रंथ में जो है 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है बताइए। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं संकेतवाचक विशेषण पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो साथियों यहाँ पर सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, जैसे संकेतवाचक विशेषण आपका हो गया, जैसे वह हो गया, ठीक है, उस हो गया, वह हो गया, उस हो गया, यह हो गया, ये क्या दोस्तों, ये सभी क्या है, संकेतवाचक के अंतर्गत आएंगे। जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द जो है साथियों क्या है। श्याम धीरे धीरे चलता है, ये लेकिन धीरे धीरे शब्द के बारे में आपसे पूछा है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए, श्याम दोस्तों कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो चलना क्या है दोस्तों, ये आपकी क्रिया है, विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें क्रिया विशेषण आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल सटीक और बिल्कुल लाजवाब जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल देखें, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में जो है कितने विशेषण यहाँ पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। आप सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं 3 ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप देखेंगे साथियों इस वाक्य में जो है 3 विशेषण है, कौन कौन से, एक आपका हो गया अंतिम, ठीक है, एक आपका हो गया अंतिम, दूसरा हो गया आपका सर्वोच्च, तीसरा हो गया आपका सौंदर्य। तो ये साथियों 3 जो है क्या है, ये 3 जो है विशेषण हैं। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा, कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, सवाल नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी आंसर करें। कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताएं, फटाफट आंसर यहां पर आप करें। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, शुभंकर पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे साथियों, भयंकर जो है ये आपका संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। भय क्या है दोस्तों, ये आपका एक प्रकार की संज्ञा है। रुचिकर भी आप देखेंगे संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। रुचि ये क्या है दोस्तों, संज्ञा है। लाभ ये भी देखिएगा लाभकर बना हुआ है विशेषण। ठीक है, तो लाभ से मिलकर बना हुआ है, ये भी आपका संज्ञा है। ठीक है, तो भय, रुचि और लाभ ये तीनों जो है संज्ञाएं हैं, इनसे मिलकर जो है विशेषण बना हुआ है। लेकिन साथियों शुभंकर जो है ये आपका किसी भी संज्ञा से मिलकर नहीं बना हुआ है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है बताइए। 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं, सभी प्यारे साथी उत्तर कर सकते हैं। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सभी लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं धूमिल ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, किस वाक्य में अपादान कारक है बताइए। 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चाकू से फल काटो, हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन से अब सहा नहीं जाता, राम ने रावण को तीर मारा। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आप यहां पर बताएं।
चलिए फटाफट आंसर बताएं। सबसे पहली चीज आप लोग जान लीजिए अपादान कारक किसमें होता है, ध्यान रखिएगा। अपादान कारक जहां जो है, जहां अलग होने यानी अलगाव का भाव हो, वहां पर दोस्तों क्या होता है, अपादान कारक होता है। अब यहां पर आप देखेंगे हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से जो है गंगा अलग हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें जो है अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। साथियों ध्यान रखें, ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं। आप लोग धैर्य पूर्वक पूरी इत्मीनान से इन सारे क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलें। और देख रहे भाई जो 8:30 बजे रात को क्लास होती है सामान्य हिंदी की, तो बहुत कम लोग इसको देख रहे हैं। भाई इसको देखिए, मैं विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर आप लोग अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। तो तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर यहां पर आप बताएं। राइट आंसर आपका क्या है, आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तपस्विनी पर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। तद्भव शब्द का यहां पर आपको क्या करना है, चयन करना है। अब आप इसमें आप बता दीजिए तद्भव शब्द कौन सा है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर यहां पर आपका दिया गया है, आप सभी प्यारे साथी आंसर करें। राइट आंसर क्या बताएं। तद्भव शब्द की यहां पर आपको पहचान करनी है। चलिए देखेंगे दोस्तों, अगर बात करें हम यहां पर तद्भव शब्द की, तो आप देखेंगे यहां पर चूर्ण क्या, सबसे पहले बात कर ले, एक एक करके यहां पर देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चूर्ण क्या है दोस्तों, ये आपका एक तत्सम शब्द है, ठीक है, और इसका तद्भव हो जाएगा आपका चूरन, क्या चूरन हो जाएगा। ठीक है, चैत की बात करें, चैत आपका एक प्रकार का तद्भव शब्द है जो कि आपसे सवाल पूछा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद्र दोस्तों क्या है, ये आपका एक प्रकार का तत्सम शब्द है, और चंद्र का जो तद्भव होता है दोस्तों वो होता है आपका चांद। ठीक, चंचु क्या है दोस्तों, ये चंचु जो है आपका एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव हो जाएगा चंचु का हो जाएगा चोंच, क्या चोंच हो जाएगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। चैत क्या है, ये आपका तद्भव शब्द है, और चैत का जो साथियों तत्सम होता है वो होता है आपका चैत्र। ठीक है, ये याद रखें। अगला सवाल देख लीजिए, उन्मना शब्द का तद्भव शब्द बताइए। उन्मना शब्द का जो है तद्भव शब्द यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट है आप लोग बताएं। चलिए यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उन्मना शब्द का तद्भव रूप जो होता है साथियों वो हो जाएगा अनमना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और अनमना का दोस्तों अर्थ क्या होता है, ध्यान रखें, जिसका मन कहीं न लगे, यानी जिसका कहीं पर मन नहीं लगता है उसे क्या बोलते हैं, अनमना बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल, इसमें क्या है भाई, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा गया है, दूसरा अर्थ बताइए। यानी जड़ का एक अर्थ लिखा गया स्तब्ध, आपको यहां पर दूसरा अर्थ एक बताना है। चलिए सवाल नंबर 19 का फटाफट आप यहां पर आंसर छाप दीजिएगा। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं मूर्ख पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें साथियों, जड़ के जो है दो अर्थ होते हैं, क्या भाई, जड़ के जो है दो अर्थ होते हैं, कौन कौन से, एक आपका स्तब्ध होता है, या आप इसे कह सकते हैं अचेतन, अचेतन, और दूसरा जो अर्थ होता है दोस्तों मूर्ख होता है। ठीक है, ध्यान रखें, तो आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बताइए। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, यहां पर सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। आपका सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा बताएंगे। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं किसका किसका आंसर यहां पर आता है। मुझे लगता है आप लोग यहां पर गलतियां करोगे। ठीक है, आप देखेंगे साथियों यहां पर अ प्लस सु दो यहां पर आप देखेंगे उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो आपका साथियों यहां पर दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगर आप दोस्तों देखेंगे मूल शब्द असुरक्षित में मूल शब्द कौन सा है, रक्षित क्या है दोस्तों, ये आपका मूल शब्द है। ठीक है, और इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, एक आपका अ उपसर्ग लगा हुआ है,
और एक आपका जो है सु उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, ये 2 उपसर्ग साथियों लगे हुए हैं और रक्षित क्या है, ये आपका मूल शब्द है, इसलिए जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित पद में जो है कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद जो है वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर आप बताएंगे। चलिए, यहां पर आप सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं खवैया पर, कहां पर जा रहे हैं, खवैया पर, यानी खाने वाला। क्या भाई, खवैया का अर्थ दोस्तों क्या होता है, खाने वाला होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे वैया प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन सा जो है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल नहीं है। आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिएगा, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। आप देखेंगे दोस्तों यहां पर गंगा प्लस उद्गम जो दिया है, ये क्या है, ये साथियों आप देखेंगे ये व्यंजन संधि नहीं है, बल्कि क्या है, गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। क्या भाई, गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, जहां पर एक मात्रा आपको देखिए, ऊ की मात्रा देखिए, वहां पर लगभग केस में जो है गुण संधि होता है। ठीक है, और गुण संधि किसका भेद है, स्वर संधि का भेद होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर करिएगा। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए, राइट आंसर क्या है, आप लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। यहां पर आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं सखी धन आगमन पर, क्या पर, सखी प्लस आगमन पर जा रहे हैं, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन साथियों यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोड़ा का सही संधि विच्छेद आप बता दीजिएगा। यहां पर नवोड़ा का सही संधि विच्छेद यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए, यहां पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप आंसर यहां पर बता सकते हैं। सही उत्तर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट बताएं। और संधि कौन सी हो जाएगी, हमने फिर यहां पर देखिएगा साथियों एक मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा लगी हुई है, तो जहां पर आपको सिंगल मात्रा देखिए लगभग केस में जो है गुण संधि होता है। तो नवोड़ा आप देखेंगे 9 प्लस ऊड़ा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, गुण संधि का एग्जाम्पल है। अगला सवाल, यदि छोटा अ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है, बताइएगा। दीर्घ, वृद्धि, गुण या अयादि। क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएं यहां पर। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी उत्तर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं गुण स्वर संधि पर वो बिल्कुल राइट हो, अपनी पीठ थपथपा ले भाई, बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही उत्तर यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, स्कोर जरूर आप बताइएगा। लंबोदर में समास आपसे पूछा है, बता दीजिए। चलिए, 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा गया सवाल है, आप यहां पर आंसर फटाफट छापेंगे। चलिए, अब यहां पर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं लंबोदर शब्द की, तो लंबोदर का जो समास विग्रह क्या हो जाएगा भाई, लंबोदर का समास हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब दोस्तों क्या होता है, पेट, उदर का मतलब होता है पेट, लंबा है पेट जिसका, यानी लंबा है उदर जिसका, यानी भगवान गणेश। तो यहां पर आप देखेंगे तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। ठीक है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट है, बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। अगला सवाल, नवग्रह में समास बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर करिए। नवग्रह में जो है कौन सा समास है, चलिए छाप दीजिएगा आप लोग यहां पर फटाफट आंसर। और भाई सेशन को आप लोग जरूर लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ चीज़ों को यहां पर तैयार किया जाता है, तब जो है आप तक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है और आपके लिए चीज़ें बेहतर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जो साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लेना, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी।
तो आप देखेंगे नवग्रह की बात करें, इसका जो समास विग्रह हो जाएगा नौ ग्रहों का समूह। क्या हो जाएगा? नौ ग्रहों का समूह। यानी साथियों क्या हो जाएगा? पहला पद संख्यावाची, आप तुरंत कहेंगे सर इसमें द्विगु समास का एग्जाम्पल है, कोई इसमें जो है कंफ्यूजन नहीं है। ए ऑप्शन राइट है। देशांतर में आपसे सवाल पूछा है, देशांतर में आप यहां पर बता सकते हैं राइट आंसर क्या है, कौन सा समास यहां पर आपका हो जाएगा, बताएं। चलिएगा सही उत्तर क्या है आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर बताइएगा। चलिएगा यहां पर आप देखेंगे साथियों, जो देशांतर में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी देशों में अंतर। क्या हो जाएगा? देशों में अंतर। आप तुरंत कहेंगे यहां पर जो है तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिसकी तुलना जो है ना हो सके उसे क्या कहते हैं आप लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा चलिएगा खाली स्थान यहां पर आप फिलअप कर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर दे दीजिए। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भाई अतुलनीय कहेंगे। क्या दोस्तों? अतुलनीय कहेंगे। ध्यान रखें, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या बोलेंगे? अतुलनीय बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का यहां पर आपको चयन करना है। क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 30 दिया है और आपको बताना है इसमें से आपका शुद्ध वाक्य कौन है। पहले आप ध्यान से चारों ऑप्शंस की पढ़िए, चारों ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद तब आंसर करिएगा। चलिए फटाफट यहां पर आप लोग ध्यान से पढ़ें। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था और आपका यहां पर दिया है, ध्यान से देखें। यहां पर आप देखेंगे साथियों, अहिल्या जो है अशुद्ध लिखा गया है। ठीक है, अहिल्या जो है अशुद्ध लिखा गया है। अगर आप देखेंगे साथियों, अहिल्या होता है क्या? अहिल्या। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा दिया है राजीव जो है निरपराधी है। क्या भाई? राजीव जो है निरपराधी है। तो यहां पर भी आपका देखेंगे निरपराधी की जगह साथियों होना चाहिए निरपराध होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर दिया गया है। तो यहां पर देखेंगे साथियों, जो संवाद दिया गया है ये आपका गलत लिखा गया है। ठीक है, संवाद जो लिखा गया है दोस्तों ये आपका गलत लिखा गया है। संवाद आपका इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएं। इस क्लास को आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अगर चीज़ें आपको क्लियर एक बार में नहीं हो रही हैं, दोबारा इस क्लास को आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको यहाँ पर चयन बता देना है, चयन करना है। बताइए। चलिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, और ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। 31 का आप आंसर करिएगा यहाँ पर। चलिएगा सही उत्तर क्या बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ गन्ने का जो है ताज़ा रस बिकता है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है सोचियों ये बिल्कुल राइट है। जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं अपने पीठ थपथपाएं, बिल्कुल यहाँ पर सटीक जा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया 32। ठीक है, ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर दिया है। आप ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। देखिए ये 4 वाक्य आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से जो है आपको बताना है कौन सा वाक्य आपका यहाँ पर शुद्ध है, बता दीजिए आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन का यहाँ पर सभी दोस्त आंसर बताएं। चलिएगा फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। ठीक है, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। ये साथियों क्या है? ऑप्शन नंबर डी में ये बिल्कुल आपका सही वाक्य दिया गया है। जो लोग डी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है,
आगे बढ़ें, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। ये संकेतवाचक वाक्य इसमें से कौन सा हो जाएगा, बताएं। संकेतवाचक वाक्य के बारे में यहाँ पर दोस्तों आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप यहाँ पर बता दीजिए। चलिए, सवाल नंबर 33 का आंसर बताएं। संकेतवाचक वाक्य यहाँ पर आपको बताना है। यदि सुकृत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ये आपका संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त राइट हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। पूछा गया पेपर में सवाल है विश्व हिंदी दिवस के बारे में। देखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों आप जानते हैं 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं पर आपसे बात करें विश्व हिंदी दिवस की तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विकल्प आपका बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 7 अप्रैल को आप जानते होंगे दोस्तों, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल, द्विज शब्द का अर्थ क्या है, बता दीजिए। 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। द्विज शब्द का अर्थ यहाँ पर फटाफट आप लोग छापिए भाई। चलिए, सही उत्तर क्या है आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। द्विज शब्द का अर्थ यहाँ पर आपसे पूछा गया है। चलिए बताएं। यहां पर आप देखेंगे साथियों, द्विज का जो अर्थ होता है, जो पर्यायवाची होते हैं, ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, ये सभी आप कहेंगे ये सभी जो दिया है डी ऑप्शन, ये साथियों आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल, सुगम शब्द का विलोम आपको यहां पर बता देना है। क्या भाई, सुगम शब्द का विलोम यहां पर आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सुगम का दोस्तों अर्थ क्या होता है, जहां जाना आसान है। क्या, जहां जाना आसान हो, क्या बोलते हैं उसे, सुगम बोलते हैं। और दुर्गम दोस्तों क्या हो जाएगा, जहां जाना कठिन हो। क्या, दुर्गम जहां जाना कठिन हो। तो बी ऑप्शन आप देखेंगे दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, खंडन का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है। आप सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा। खंडन का विलोम शब्द क्या होगा, बताएं। चलिएगा, खंडन का विलोम शब्द आप यहां पर बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। खंडन का मतलब दोस्तों हो जाएगा किसी बात को काटना। क्या, किसी बात को काटना। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या भाई, समर्थन हो जाएगा। ए ऑप्शन पर जो आप यहां पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, जिसका विभाजन न किया जा सके, एक शब्द आप लोग बताइए। जिसका विभाजन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। 38 का उत्तर बताएं। चलिए, सभी लोग बताएं, फटाफट यहां पर आंसर करें। तो जो लोग जा रहे हैं अविभाज्य पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, जहां पहुंचना कठिन हो, एक शब्द क्या हो जाएगा उसके लिए। जहां पहुंचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग यहां पर आंसर छाप दीजिएगा। चलिए, अगम की बात करें दोस्तों, अगम का मतलब होता है जहां पहुंचा ही नहीं जा सका, यानी जहां पहुंचा ही ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अगम। ठीक है, सुगम का मतलब दोस्तों क्या होता है, सुगम का मतलब होता है जहां पहुंचना आसान हो। ठीक है, अज्ञेय का मतलब क्या होता है, जिसे जाना न जा सके। क्या, जिसे जाना न जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय। और दुर्गम का मतलब दोस्तों क्या होता है, दुर्गम का मतलब आपका क्या हो जाएगा भाई, जहां पहुंचना कठिन हो। तो जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सिर आंखों पर बैठाना, इस मुहावरे का अर्थ बता दीजिए। सिर आंखों पर बैठाना। चलिएगा, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 दिए गए हैं। आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर फटाफट छापिएगा। सिर आंखों पर बैठाना की बात करें साथियों तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत सम्मान देना। क्या, बहुत सम्मान देना। आपका जो सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी का जो है अत्यधिक आदर और सत्कार करना क्या हो जाएगा साथियों, यानी बहुत सम्मान देना, यानी सिर आंखों पर बैठाना।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ है कहीं ठिकाना ना होना? बताएं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएं। ये सारी क्लासेस कैसी लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। 41 का उत्तर बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए, कहीं ठिकाना ना होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। दो नावों पर पैर रखना, क्या हो जाएगा? दो नावों पर पैर रखना, ऑप्शन नंबर सी वाले साथी राइट है। अगला सवाल, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। जमीन पर पैर न पड़ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 स्क्रीन पर दिया गया, उत्तर आप बता सकते हैं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं, अधिक घमंड करना, ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। साथियों, जमीन पर पैर न पड़ना यानी बहुत अधिक अहंकार या खुशी में चूर हो जाना, क्या बोलते हैं इसे? जमीन पर पैर न पड़ना, ठीक है, यानी अधिक घमंड करना। आप देखेंगे जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, टस से मस न होना मुहावरे का सटीक अर्थ आप यहां पर बता सकते हैं। 43 का उत्तर आप कर सकते हैं। टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ आप यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, जरा भी न हिलना, चापलूसी करना, क्रोध में पागल हो जाना, कठिनाई में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, बताएं भाई। यहां पर भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरा भी न हिलना। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट यहां पर आंसर कर सकते हैं सभी प्यारे साथी। चलिएगा, 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। निश्चित होना, असंभव कार्य करना, युद्ध भूमि से भाग जाना, हार मान लेना। आसमान से बातें करना, असंभव कार्य करना, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है ये बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी साथियों, आसमान से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना या असंभव सी लगने वाली उपलब्धि प्राप्त करना, ठीक है। अगला सवाल, दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ बताएं। दांतों तले अंगुली दबाना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर आप कर सकते हैं यहां पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप बताएं। आश्चर्य प्रकट करना, क्या भाई? ए ऑप्शन जो आपका दिया है आश्चर्य प्रकट करना बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ हो जाएगा हैरान रह जाना, ठीक है, यानी आश्चर्य प्रकट करना, ए विकल्प राइट है। अगला सवाल, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों में अपना राष्ट्रपिता परलोक, किस रस का उदाहरण है? 46 का उत्तर बताएं। बिल्कुल सिंपल सा है, भयानक है, करुण है, अद्भुत है, इनमें से कोई नहीं, बताएं। आप देखेंगे साथियों इन पंक्तियों में जो है करुण रस का क्या हुआ है, और भाई इन पंक्तियों में जो शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है आप कहेंगे सर करुण रस है, ठीक है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? शोक होता है, तो बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल ये रहा, 12 बरस लव कुकर जीवो अरु 13 लव जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है बताइए। चलिए फटाफट उत्तर आप तो यहां पर दीजिएगा, राइट आंसर क्या है बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सभी लोग बताएं। साथियों ये प्रसिद्ध पंक्तियां जो हैं जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों की हैं, क्या भाई? और परमाल रासो किसका है? जगनिक का है, ठीक है। तो यहीं से ये पंक्तियां ली गई हैं, ध्यान रखें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? 48 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताएं। साथियों आप देखेंगे यहां पर जो मानक भाषा दिया गया ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो भाषा साथियों व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध और सर्वमान्य होती है उसे जो है मानक भाषा कहते हैं, ठीक है। उसे जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल का सही आंसर होगा। अगला सवाल, सूर सागर जो है किस भाषा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 49 यहां पर दिया गया है। सूर सागर के बारे में यहां पर आपसे पूछा है, आप आंसर यहां पर कर सकते हैं। चलिएगा,
तो आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूर सागर जो है किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की रचना है। आपका सी विकल्प जो दिया है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। और ये रहा दोस्तों आपका लास्ट सवाल, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा यहाँ पर साथियों गलत दिया गया है? इसमें पाने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है, ऊपर संस्था या कार्यालय के नाम स्थान आदि का उल्लेख होता है, यथा स्थान दिनांक और क्रमांक का उल्लेख होता है, ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 आप देखेंगे साथियों, सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी गई हैं। कहने का मतलब है तीनों चीज़ें आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन साथियों जो आपको गलत लिखा गया है इसमें पाने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है, ये बिल्कुल आपका गलत है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आप बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत करी गई इस क्लास में, बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चंस को कंसाइज किया गया है, एक एक क्वेश्चन को जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप बताएं ये क्लास कैसी लगी। सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो क्लासेस होती हैं आप लोग ज़रूर अटेंड करें। सुबह 11:30 बजे वाली यदि आपने क्लास नहीं देखा है जीके जीएस की, जाकर देखिए। इंपॉर्टेंट सेशन होता है। दोपहर को 3 बजे क्लास होती है, रात को 8:30 बजे क्लास होती है। इन सारी क्लासेस को अटेंड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।